हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्पना सोनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सार्कोपीनिया नाम की एक डिजीज़। सार्कोपीनिया यानी कि मसल लॉस यानी लॉस ऑफ मसल मास। ये एक एज रिलेटेड डिजीज़ है जो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे कि आपका मसल मास जो है वो लॉस होने लग जाता है और स्ट्रेंथ में कमी आने लग जाती है और आप डेली एक्टिविटीज़ को करने में मुश्किल फेस करने लग जाते हैं और आपको किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत हमेशा रहने लग जाती है, जिससे कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, यानी कि ये सार्कोपीनिया होता क्यों है। सार्कोपीनिया होने के कुछ मेजर कॉजेज़ होते हैं, जिसमें कि आपका फिज़िकली इनएक्टिव होना, यानी कि अपनी बॉडी को मूवमेंट्स में ना रखना, एक्सीडेंटली लाइफ को जीना। कुछ क्रोनिक डिजीज़ भी ऐसे होते हैं जिनके कारण मसल लॉस हो सकता है। कुछ किडनी की या लंग्स की ऐसी डिजीज़ेज जो आपको फिज़िकली जो है इमोबाइल कर देती हैं, या लंबे समय तक चलने वाली कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर या HIV, ये भी सार्कोपीनिया का या मसल लॉस का एक रीज़न हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होना यानी कि डायबिटीज़ होना, और रिडक्शन इन हार्मोन्स लेवल, जो कि हम जनरली फीमेल्स में देखते हैं कि मीनोपॉज का एक टाइम आने पर लाइक 40 to 50 की एज के बीच में उनके जो हार्मोन्स लेवल्स हैं वो रिड्यूस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सार्कोपीनिया होने के चांसेस बहुत होते हैं और वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स से जो हैं वो अफेक्ट होने लग जाती हैं, लाइक फ्रोजन शोल्डर या टाइटनेस ऑफ हिप जॉइंट्स होना, शोल्डर्स में पेन होना और सोरनेस होना उनके पैरों में। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स महसूस करने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स में जो फर्स्ट सिम्टम है वो ये होता है कि आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो ख़राब होने लग जाता है, यानी कि पुअर बैलेंस हो जाता है। एक मसल वीकनेस आने लग जाती है, आपको स्ट्रेंथ में अपनी कमी लगती है और आप बहुत धीरे धीरे चलने लग जाते हैं और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। ये एक मेजर कॉज होता है गिरने का या फ्रैक्चर्स होने का, बिकॉज आपका जो मसल मास है वो लॉस हो रहा है। अब हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम सार्कोपीनिया, जो कि एक एज रिलेटेड डिजीज़ है और एज के साथ बढ़ती चली जाती है, तो हम इसको डिले कैसे कर सकते हैं थोड़ा। सबसे पहले जो है आप अपनी जो डाइट है उसको इम्प्रूव कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, और अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। सेकेंडली, थोड़ा एक्सरसाइज आप करते रहिए और अपने डॉक्टर के साथ फिजिकल टेस्ट के लिए अपने रूटीन में रहें। आप आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ टेस्ट करके, यानी कि एक टेस्ट होता है सार्कफ जो हम अपनी क्लिनिक्स पर करते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि आपको सार्कोपीनिया है या नहीं है। और इसके साथ साथ आप अपनी जो है अपनी वाइटल्स हैं उनको भी आप नॉर्मल रखिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर आई नो कि हाँ कि कुछ मेडिसिन हमारे पास हैं जो बहुत अच्छी हैं और सार्कोपीनिया को डिले भी कर सकती हैं और मैनेज भी कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि होम्योपैथिक सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है, लाइक जैसे आपके सिम्टम्स होंगे वैसे ही आपकी मेडिसिन जो है अकॉर्डिंगली बनाई जाएगी। कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आप किसी भी होम्योपैथिक के अंडर सुपरविज़न में ही इन मेडिसिन को स्टार्ट करें। कुछ मेडिसिन हैं आर्निका, कैल्केरिया कार्प, रस्टॉक्स, रूटा, ब्राइनिया, कॉस्टिकम एंड साइलिशिया। ये कुछ ही मेडिसिन हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसके अलावा जैसा ही आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपकी मेडिसिन बनाएंगे। आशा करती हूँ इस जानकारी से आपको कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।